ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 95वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 70 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। आपूर्यमाणम् असलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वता कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। भगवान यहाँ पर अर्जुन के समक्ष नदियां और समुद्र का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि शांति रहने का सूत्र क्या है, शांति प्राप्त करने का सूत्र क्या है। और जब शांति प्राप्त होगी तो स्वतः ही व्यक्ति सुखी हो जाएगा, क्योंकि जीवन में शांति ही तो प्राप्त करना है। किसी को भी पूछिएगा कि कैसे है जीवन में, बोले शांति है। होगी कि नहीं होगी शांति वो अलग की बात है, परंतु शांति है ये कहना सुख का सूत्र बताया गया है। सुख की परिभाषा है कि जीवन में शांति होनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार नदियां अनेक प्रकार से अलग अलग दिशाओं से बहुत ही वेगवान तरीके से बहती हुई आती हैं, परंतु समुद्र में प्रवेश करते ही वहां पे जल सामान्य हो जाता है, शांत हो जाता है। नदियां अगर वेग के साथ बहती है तो उसमें अगर कोई अंदर प्रवेश करने का प्रयास करें तो उसे बहा कर लेके जाएगी। उस प्रकार व्यक्ति के जीवन में नदियों का उदाहरण है वो इंद्रियों से किया गया है। इंद्रियां अनेक प्रकार से वेग की भांति, नदियों की भांति वेग तरीके से बहुत ही तीव्र गति से बहने का प्रयास करेगी, आपको इस दिशा में लेके जाएगी, इस दिशा में लेके जाएगी। जिस प्रकार नदी में किसी वस्तु को फेंकने पर वो तुरंत उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी इच्छाओं के द्वारा, अनेक प्रकार के प्रलोभनों के द्वारा हमको उस तरफ खींचे लेके चली जाएगी। परंतु एक व्यक्ति को चाहिए कि समुद्र की भांति धीर रहे। जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, समुद्र में किसी प्रकार का बाढ़ नहीं आती। प्राय बारिश के समय में नदी नाले हैं बड़े उफान पर होते हैं, परंतु वो नदी नालों का जल भरता हुआ जैसे ही समुद्र में प्रवेश करता है, समुद्र इतना गहरा होता है और इतना विशाल होता है कि उसके तट पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। वक्तों सामान्यतः शहरों में, गांवों में जब पानी ज्यादा भर जाता तो बाढ़ आ जाती है, परंतु आपने देखा कभी समुद्र के अंदर बाढ़ आई है? कितना जल समुद्र में अथाह सागर में प्रवेश करता जाता है, परंतु सागर है वो सामान्य स्थिति में बना रहता है, बहुत ही विशाल हृदय का है। उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि अपना हृदय है उसको विशाल करें, हर किसी को अपने अंदर सम्मिलित होने का मौका प्रदान करता रहे। जैसे भी विचार है उनको स्वीकार करे, हाँ करना क्या है वो अपनी बुद्धि से निर्धारित करे, परंतु किसी के भी शब्दों का सम्मान करते हुए एक समुद्र की भांति अपने हृदय को विशाल रखना होगा, तब जाकर व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। वरना छोटी छोटी बातों को लेकर अगर हर एक व्यक्ति से उलझता रहेगा, हर एक व्यक्ति के प्रति अनेक प्रकार के अपशब्द कहता रहेगा, बार बार दूसरों के प्रति शिकायत करता रहेगा, तो क्या उसके जीवन में शांति आ सकती है? हर समय शिकायत की परिभाषा लेकर दूसरों के समक्ष जाएगा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर सुखी होना चाहते हैं तो हर एक के शब्दों का, हर एक की वार्ता का सम्मान करते हुए, उसको तवज्जो देते हुए अपना हृदय है उसको विशाल कीजिएगा, और उस अवस्था में व्यक्ति है वो शांति की अनुभूति कर सकता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य को समुद्र की भांति धीर स्थिर होना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें समुद्र की भांति धीर और स्थिर होना चाहिए। समुद्र हमेशा स्थिर रहता है, भक्त समुद्र की भांति धीर और विशाल होता है। जिस प्रकार बारिश के समय भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, उसी प्रकार दुख आने पर भी भक्त शांत रहता है। जिस प्रकार बाढ़ आने पर भी गांव और शहर डूब जाते हैं, परंतु समुद्र है वो स्थिर रहता है, उसी प्रकार जीवन में दुख और सुख आते रहेंगे, परंतु भक्त का स्वभाव समुद्र की भांति रहेगा। वो सुख तथा दुख में संभाव रहेगा। दुखे स्वन उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। पहले ही हमने पढ़ा है कि भगवान दुख और सुख में जो संभाव रहता है उसे स्थिर मुनि कहते हैं। तो भक्त है वो भक्ति में पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होने के कारण चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों में संभाव रहता है।
और इसी भाव के कारण वो सुखी रह पाता है। परंतु जो भौतिकवादी जीव है, जो पूर्ण रूप से इंद्रियों के वश में रहते हैं, जीवन में थोड़ा सा भी संकट आता है पूर्ण रूप से हिल जाते हैं, जीवन का कायाकलाप ही बदलने लगता है, पूर्ण रूप से असंतुलित हो जाते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि अभिशाप को आशीर्वाद के रूप में और चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना सीखना चाहिए, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। और ये एक बात पर निर्भर करता है कि आप उन स्थितियों का विवेचन किस प्रकार करते हैं। परीक्षित महाराज का दृष्टांत आता है भक्तों श्रीमद् भागवतम में, जब श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया था। अगर आप और हम होते तो वहां पे रोने बैठ जाते कि हमें श्राप दिया है कि 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु वो उस स्थिति से निपटने की बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस स्थिति को भली भांति भापा और वो तुरंत अपने राज्य को छोड़कर एक साधु की शरण में गए, एक ऋषि की शरण में गए और ऋषि की शरण में जाकर उनके सामने जिज्ञासा करी कि एक मरायमान व्यक्ति की कार्य क्या होना चाहिए, उसके विशेष रूप से उत्तम कार्य क्या है। अनेक साधु संतों से मिले, किसी ने उनसे दान देने के लिए कहा, किसी ने यज्ञ करने के लिए कहा, किसी ने कुछ और कार्य करने के लिए कहा, परंतु परम महान भक्त सुखदेव गोस्वामी के पास जब गए तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। और वहां पे बैठकर उन्होंने 7 दिन 7 रात तक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया और देखते ही देखते जो श्राप मिला था, जो अभिशाप था, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित करते हुए उस मौके का फायदा उठाकर श्रीमद् भगवान श्री हरि के धाम में जाने का अवसर प्राप्त किया। उन्हें चुनौती मिली थी कि 7 दिन में तक्षक नाग आकर उन्हें डस लेगा। अगर वो चाहते तो राजा होने के नाते अपने चारों ओर पहरा लगा देते, अनेक प्रकार के यज्ञ करवाकर, जो उनके पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ करके सारे सर्पों को उसमें आहुति दे दी थी। परीक्षित महाराज भी चाहते तो उन्हें ऐसा कार्य कर सकते थे, परंतु उन्होंने उस स्थिति को भली भांति विवेचन किया, भली भांति जांचा परखा कि उसकी स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो उनकी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि वो बचपन से ही भगवान श्री हरि के भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के नाते, और परीक्षित महाराज है, अर्जुन है, उनके पुत्रों के वंशज में आने के कारण उन्होंने उस स्थिति को, चुनौती को एक किस प्रकार अवसर के रूप में परिवर्तित किया। और उस अवसर का पूरे जीवन भर उन्होंने राजपाट अच्छे से किया था, परंतु मृत्यु के समय मात्र 7 दिन 7 रात श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विष्णु दूतों के साथ भगवत धाम जाने का रास्ता प्रस्त किया। भक्तों, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, श्राप भी आएंगे, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी आएगी, परंतु हम उस स्थिति को किस प्रकार जांचते हैं, परखते हैं और उसके ऊपर निर्णय क्या लेते हैं, वो हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर हमारी बुद्धि स्थिर है, अगर हमारी बुद्धि एक जगह पर स्थित है, भगवान के श्री चरणों में हमने शास्त्रों का आश्रय ले रखा है, आचार्यों के मार्गदर्शन में अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भी परीक्षित महाराज की तरह जीवन में ऐसे निर्णय लेंगे जिससे हमारा जीवन का उद्धार तो होगा, साथ ही साथ पीछे आने वाले अनेक जन्मों के जीवों का भी उद्धार होगा। जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया और वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान आज तब से लेकर आज तक करोड़ों मनुष्यों के जीवन का उद्धार करता आया है। प्रत्येक व्यक्ति ने इस श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत का पान करके भगवान श्री हरि के धाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिस प्रकार दुख आने पर व्यक्ति किस प्रकार शांत रहता है, आचार्यगण कहते हैं कि क्रिकेट का कप्तान होता है, कभी जीत की तरफ प्रगति करता है, कभी हार की तरफ भी होता है, परंतु उस हारे हुए क्षणों के पल में भी वो किस प्रकार अपने मन को शांत रखता है और उस स्थिति में क्या निर्णय लेता है, वो उसके हार और जीत पर बहुत निर्भर करता है। भक्तों, बहुत बार देखते हैं कि कोई अन्य टीम जीत रही होती है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि वो टीम है वो जीत जाएगी, परंतु उस कप्तान के ऐसे निर्णयों के कारण एक ही क्षण में गेम है वो परिवर्तित हो जाता है और देखते ही देखते दूसरी वाली टीम जो पराजित के मुंह की तरफ प्रवेश कर रही थी, अपने कप्तान के बुद्धिमत्ता के कारण जीत की तरफ अग्रसर हो जाती है। ये किस प्रकार होता है? जो स्थिर बुद्धि होता है, जो धीर बुद्धि होता है, वही ऐसे निर्णय ले पाता है। वरना जीत के समय अनेक प्रकार से आवेग में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उनके हार की तरफ आगे की रणनीति बनाने के लिए विवश कर देते हैं। भक्तों, भौतिकवादी व्यक्ति अनेक प्रकार की इच्छाओं से ग्रस्त रहता है, इसलिए आए दिन दुखी रहता है, पर कृष्ण भक्त निष्काम रहता है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहता है।
भौतिकवादी जीव, पहले ही हमने कहा कि अनेक प्रकार की कामनाओं से यहाँ से सुख प्राप्त करूंगा, यहाँ से सुख प्राप्त करूंगा, ऐसी अनेक मन में कामनाएं बनी रहती है। इस कारण जब वो कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो दुखी रहता है। परंतु जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भावना में स्थित है, वह व्यक्ति हमेशा निष्काम रहता है। कृष्ण की मात्र और मात्र आशीर्वाद पर, उनकी अनुकंपा पर स्थिर रहते हुए, अपना कर्म करते हुए, फल की आशा किए बगैर अपना कर्म करता जाता है और उसमें फल प्राप्त हो तो उसका भोग करता है, और वो भी भगवान को भोग लगाने को उपरांत। और फल प्राप्त नहीं हो तो कृष्ण की इच्छा समझकर मात्र अपने कर्तव्य पर भी ध्यान देता है, और दोनों स्थिति में वह समभाव रहता है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। सागर में गिरने वाले नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वो अपने कार्य में स्थिर रहता है। इस शरीर में रहने के कारण मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन तो करें। इस शरीर निर्वहन के लिए अगर कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। कर्तव्य पालन करना अनिवार्य है, परंतु उस कर्तव्य का पालन करते हुए भक्त है वो हमेशा मन में स्मरण रखता है कि मेरा कर्तव्य तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरी मति है वो श्री कृष्ण के शरणों में रखनी पड़ेगी। उसी प्रकार उसके जीवन में भी अनेक प्रकार के सुख आएंगे, दुख आएंगे, अनेक प्रकार की नदियों की भांति इंद्रियां हैं वो भी अप्लावित होगी, परंतु वो एक समुद्र की भांति इंद्रियों की जो भी इच्छा है, कामना है आएगी, उसको अपने धीर स्थिर बुद्धि में समाहित करता जाएगा, और वो समुद्र की भांति हमेशा शांत बना रहेगा और गंभीर बना रहेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है, उसकी यही विशेषता है कि जीवन में अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, कामनाएं हैं, इच्छा पूर्ति है, इंद्रिय भोग है, अनेक प्रकार से वो कामना नहीं करे परंतु स्वतः ही तुम्हारे पास आएगी, परंतु उस अवस्था में भी हमेशा धीर रहता है। अपने उस प्रभु के शरणों में ही जो भी सिद्धियां आती हैं प्रभु के शरणों में से अर्पित करने का प्रयास करता है। भक्तों, रामायण का प्रसंग कथा से आप सब वाकिफ है। मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूं यहाँ पे कि इस कथा का क्या महत्व है। लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र माता सीता सहित वन में गए थे 14 वर्ष के लिए। जब वहां पर रह रहे थे तो एक दिन शूर्पणखा है, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र को देखा वो उन पर मोहित हो गई। अरे प्रभु श्री रामचंद्र थे ही सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। जब उन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे उनका ध्यान भंग हो गया और वो प्रभु श्री रामचंद्र को अपने प्रेमी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत कर बैठे, तो शूर्पणखा जैसी राक्षसी है वो क्यों भला मोहित नहीं होगी। भगवान का एक एक अंग है वो इतना मधुर है कि उसे देखते ही कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ लालायित हो जाता है। तब वो शूर्पणखा जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र के पास गई और अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मैं परम सुंदरी, आप परम सुंदर, दोनों हैं, एक दूसरे से विवाह करते हैं और आने वाले समय में हम आनंद से रह पाएंगे। तब भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, परंतु और मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी भार्या भी यहाँ पे आई हुई है। माता सीता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है। परंतु बोले कि तुम कामना लेकर आई हो तो मेरा लक्ष्मण छोटा भाई है वो यहाँ पे अकेला आया है, अगर तुम चाहो तो वो भी मेरी बहुत ही सौंदर्यवान है, अगर तुम चाहो तो उससे के सामने अपना प्रस्ताव रख सकती हो। तब शूर्पणखा ने सोचा कि रामचंद्र नहीं सही, लक्ष्मण ही चलेंगे। लक्ष्मण भी सौंदर्यवान थे, शेषनाग के अवतार थे, इतने सुंदर थे, इतने बलिष्ठ थे और भगवान के सानिध्य में निरंतर रहने के कारण उनके तेज था वो और अप्लावित हो रहा था। भक्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि लक्ष्मण चाहते नहीं थे कि उनके जीवन में आनंद की अनुभूति हो। लक्ष्मण अपना सारा का सारा ऐश्वर्य त्याग कर, अपनी पत्नी सहित संपूर्ण ऐश्वर्य त्याग कर भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में गए थे, परंतु भगवान है वो अपनी माया के द्वारा भक्त को भी ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की लालसाएं हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं वो प्रदान करेंगे। लक्ष्मण के जीवन में भी यही समय आया। शूर्पणखा अपना प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और कहा कि तुम्हारे भाई तो यहाँ पर पत्नी के साथ रह रहे हैं और तुम पूरे दिन थके हारे रहते हो, तुम मेरे से विवाह कर लो, हम भी बड़े आनंद और भोग के साथ रहेंगे। परंतु धन्य है भगवान श्री लक्ष्मण के
अंदर की सोचने की भावना भक्तों, अगर आप और हम होते तो जीवन में जब सुख आते हैं, शांति आती है, कुछ धन प्राप्त होता है, तो हम भगवान की प्रसाद समझकर, भगवान की अपनी भक्ति का फल समझकर उसे रख लेते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। परंतु लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र, मेरे भैया श्री रामचंद्र की सेवा में आया हूँ और मैं अपने भोग की जरा भी इच्छा नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा तो मैं भी अपने इंद्रिय भोग में लग जाऊंगा और उस अवस्था में मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। अरे पगली, मैं तो भगवान का सेवक हूं, मेरी पत्नी बन के क्या करोगी? तुमको भी दासी बन के रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम अपना प्रस्ताव लेकर भगवान के पास ही जाओ। भक्तों, कथा बहुत लंबी है, परंतु सार रूप में मैं आपको जो कहना चाहता था कि लक्ष्मण जी के जीवन में भी आनंद की अनुभूति करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान ने उनको सुख सुविधाएं दी, परंतु लक्ष्मण जी ने अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते हुए एक भक्त होने के नाते उनको यूं त्याग दिया जैसे उनकी कोई कीमत ही नहीं है। तो हमें भी लक्ष्मण जी के चरित्र द्वारा सीखना चाहिए कि जब हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तब हमारे पास अनेक प्रकार के भोग करने की वस्तुएं आएगी, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी, परंतु उन सिद्धियों का प्रयोग मात्र भगवान की सेवा में ही करना है। जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने पुनः शूर्पणखा को भगवान की सेवा में भेज दिया, उसी प्रकार हमें भी जो भी प्राप्त होगा उसे हम भगवान की सेवा में ही समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में अनेक संत होते हैं, हजारों साल तक, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं। एक समय की बात, कुंभ के मेले में श्रील प्रभुपाद गए हुए थे। वहां पर एक ऐसे भक्त आए जो कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे और तपस्या के उपरांत उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त करी कि देखते ही देखते वो नदी के पानी के ऊपर चलते लगे और यूं पार कर दिया नदी को जैसे उन्हें किसी नाव की आवश्यकता ही नहीं थी। तब किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी, आपने क्या सिद्धियां प्राप्त करी? ये देखो, इसने ऐसी सिद्धि प्राप्त करी कि जल के ऊपर चल रहा है। प्रभुपाद जी ने नाविक को कहा कि मुझे इस नदी के पार लेके जाओ। 10 रुपया दिया, नाव वहां लेके जाए, वापस लेके आए। वो भक्त भी तब तक वहां पे आए। उन्होंने कहा कि जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तुमने कई वर्षों तक तपस्या करी और उसके उपरांत अपने सिद्धि क्या प्राप्त करी? जल के ऊपर चलने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, परंतु मैंने वही कार्य मात्र 10 रुपया देकर प्राप्त कर लिया। तो फिर उसके लिए इतने साल तक तपस्या करके समय व्यतीत करने का क्या फायदा? समय का अपव्यय क्यों किया गया? इस समय में आप अगर भक्ति करते तो भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त करते और भगवान के साथ अपने प्रेम का जो संबंध है उसको स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होता। भक्तों, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि जो सिद्धियां हैं वो स्वतः ही आएगी जब भक्त एक भक्ति करेगा। जीवन में सिद्धियां आएगी, वो आपके अहंकार को बढ़ाएगी, आपको भक्ति से दूर लेके जाएगी, परंतु भक्ति है वो भगवान के शरणों के प्रति लेके जाती है, भगवान के श्री शरणों के प्रति समर्पित करने के लिए लेके जाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि बहुत ही दृढ़ भाव के साथ बचपन से ही भगवान की भक्ति में अनुरक्त होने का प्रयास करें। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उसके जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होने के कारण वह अनेक प्रकार के प्रलोभनों से विचलित होता रहता है और अंत में दुखी होता है। जो भौतिकवादी जीव हैं वो जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के प्रलोभनों से हमेशा उसकी तरफ लालायित होता है और उससे जब अनेक प्रकार के दुख भी उत्पन्न होते हैं। भक्तों, समुद्र मंथन का प्रसंग आप सबको याद होगा। भक्तों, देवताओं और दानवों एक दूसरे के धुर विरोधी थे, परंतु जैसे ही देवता पराजित हो गए थे, भगवान श्री विष्णु के समक्ष जाकर अपनी व्यथा कहना सुनाने लगे। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया कि दानवों के साथ संधि करके तुम अमृत प्राप्त करने का रास्ता तैयार करो। तब देवता अपना जो प्रस्ताव थे वो लेकर दानवों के पास गए। भक्तों, एक दूसरे के धुर विरोधी थे, परंतु जब जीवन में कुछ प्राप्त करने की आशा थी, जब कुछ लाभ की बात आती है ना, तब अच्छे से दुश्मन है वो भी दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ निर्वाहन करते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति आपके धनवान होने के कारण आपके पीछे आ रहा है तो वो आपसे उसको कोई प्रेम नहीं है, मात्र आपका धन का प्रेमी है। उसी प्रकार देवता भी दानवों के पास गए संधि का प्रस्ताव लेकर, क्यों? उन्हें अमृत प्राप्त करना था। दानव है वो बुद्धिमान थे तो उन्होंने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। भक्तों, जब मैंने कहा कि जीवन में कामनाएं आती हैं, लालसाएं आती हैं, तो जन्मों जन्मों की दुश्मनी भूलकर व्यक्ति संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। दानव जैसे देवताओं के दूर विरोधी थे, परंतु जब आशा थी कि वहां से अमृत प्राप्त होगा और इस आशा के, इस कामनाओं में वो बह गए और संधि कर ली। अब समुद्र मंथन का समय कार्य प्रारंभ हुआ। भक्तों, समुद्र मंथन करना है, कोई साधारण किसी थोड़े से जल का मंथन नहीं करना है, तो उसके लिए तो जो मंथन है वो भी बड़ा लाना पड़ेगा। तब मंदराचल पर्वत को लाया गया और उससे मंथन के रूप में बनाया गया। उस रस्सी के रूप में किसे कहा जाए तो वासुकी नाग को लाया गया।
मंदराचल पर्वत को लाया, वासुकी नाग को लाया, तो भगवान श्री विष्णु वहां पे आए और देखा कि देवता हैं वो और दानव दोनों वहां पे खड़े हुए हैं। भगवान तुरंत वासुकी के मुख की तरफ खड़े होकर उसको पकड़कर जैसे ही बिलोने का प्रारंभ करने वाले थे, देवता सारे के सारे भगवान के पीछे हो गए और वासुकी को वहां से पकड़ने लगे। दानवों ने देखा कि हम अभी शक्ति में भी देवताओं से श्रेष्ठ हैं और हम क्यों पूंछ वाला भाग पकड़े, पूंछ वाला भाग पकड़ना तो बहुत ही निष्कार्य होगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम है वो मुख वाला भाग पकड़ेंगे। तो भगवान तो यही चाहते थे, भगवान अपने आदर्श द्वारा सिखाना चाहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अहंकारी व्यक्ति है, उसको कहिए कि ये कार्य मत कीजिएगा तो वो निश्चित रूप से उस कार्य को करेगा। परंतु अगर आप कहेंगे कि ये कार्य मत करो तो उस कार्य को करेगा, और कहेंगे ये कार्य करिए तो वो नहीं करेगा। तो भगवान ने तुरंत कहा कि ठीक है, आप संभाल लीजिए। देव भगवान है वो देवताओं को लेकर पूंछ वाले भाग की तरफ चले गए। तो जैसे ही उसको वासुकी का करने लगे, एक दूसरे की तरफ घुमने लगे, जैसे ही मंथन करने लगे, वासुकी के मुख से अनेक प्रकार का जहर उगलने लगा और उस जहर के कारण दानव है वो झुलसने लगे। एक ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार पेड़ पौधों के पत्तियां गिर जाने के कारण वो सूखा प्रतीत होता है, उसी प्रकार उस जहर से, उस विष के कारण दानव है वो शक्तिहीन, श्रीहीन, तेजहीन प्रतीत होने लगे। तब जब वो थके हारे लग रहे थे, तब भगवान ने ऊपर से कृपा रूपी बारिश करी, जिसके कारण उनके जीवन की जो थकावट थी वो जाती रही। समुद्र मंथन के उपरांत भक्तों अमृत प्राप्त हुआ, परंतु उस अमृत को प्राप्त होते ही जब जैसे ही दानवों ने देखा कि अमृत मिल गया है, उस अमृत को छीनकर भागने लगे। दोनों ने संधि करके धन प्राप्त करने का प्रयास किया था। भक्तों, इस भौतिक जगत में भी ऐसा ही होता है। दो पार्टनर आपस में मिलकर संधि करके कुछ धन प्राप्त करने का बिजनेस प्रारंभ करते हैं, परंतु जैसे ही धन प्राप्त होता है, एक व्यक्ति टोपा करके भाग जाता है, धन लेकर, सारा का सारा धन लेकर रफूचक्कर हो जाता है। और ये प्रवृत्ति आई कहां से? दानवों से। राक्षसी प्रवृत्ति है एक दूसरे का धन चुरा कर लेके भाग जाना। देवताओं और दानवों ने दोनों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उस अमृत के ऊपर दोनों का अधिकार है वो बराबर का था, परंतु दानव है वो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के होने के कारण वो अमृत लेकर भाग गए। उसी प्रकार आज के जीवन में व्यक्ति जब धन प्राप्त होता है, दो व्यक्ति मिलकर कार्य तो करते हैं, परंतु जैसे ही धन की प्राप्ति होती है, राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण वो धन को चुराकर भाग जाते हैं भक्तों। परंतु पुनः भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सारा का सारा अमृत था वो देवताओं में वितरित कर दिया और दानव है वो एक बार पुनः वंचित रह गए। भक्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था कि जो अभक्त है वो हमेशा सुख की कामना लेकर अनेक प्रकार के कार्य करता है। दानवों ने भी अनेक प्रकार के कार्य किए अमृत प्राप्त करने के लिए, परंतु अंत में उनके हाथ हताशाई लगी और वो हताश निराश होकर बैठ गए भक्तों। इसी प्रकार भौतिकवादी जीव है वो अनेक प्रकार की कामनाओं के साथ जीवन में कार्य करता रहता है और अंत में उसके साथ निराशा लगती है और उस अवस्था में वो दुखी हो जाता है। इसलिए चाहिए कि एक भक्त की भांति कार्य करते हुए देवताओं की भांति पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहे। भगवान निश्चित रूप से आपके जो हिस्से का धन है, जो सौभाग्य है, भक्ति है, वो निश्चित रूप से आपको प्रदान करेंगे। मात्र आवश्यकता है तो हमें भगवान पर आश्रित रहने की। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को शांति प्राप्त करने का सूत्र बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में विशेष रूप से श्लोक क्रमांक 70 में, वैसे तो कई श्लोकों से भगवान शांति का ही सूत्र बता रहे हैं, परंतु यहाँ पे शांति किस प्रकार प्राप्त की जाए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भक्तों। अगर शांति चाहते हैं तो हमें धीर और स्थिर होना चाहिए। समुद्र की भांति श्रील प्रभुपाद उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार की नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं फिर भी वो शांत रहता है, उसी प्रकार एक भक्त को चाहिए कि अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो जीवन में आएगी, परंतु उस अवस्था में भी शांत और धीर बना रहे और उस अवस्था में व्यक्ति शांति प्राप्त करेगा। और जब व्यक्ति के जीवन में शांति आ जाएगी तो सुख स्वतः ही आ जाएगा। हम देखते हैं कि जो धनवान व्यक्ति नहीं है, गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, परंतु जो भक्ति करता है और उस भक्ति की अवस्था में वो अपने आसपास में बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति दुखी रहते हैं। आए दिन अनेक प्रकार के स्टॉक मार्केट की वजह से या अनेक प्रकार के सरकार के निर्णयों से अनेक प्रकार के दुखों का अपलावित करते हैं, परंतु जो भक्त निर्धन भी है तो भी भगवान का आश्रय लेने के कारण वो पूर्ण रूप से शांत और वैरागी जीवन निर्माण करता है। अगर आप और हम भी जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करने का प्रयास करें। उस अवस्था में अनेक साधु मुनियों ने, अनेक ऋषि मुनियों ने इस सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किया है और
ऐसे अनेक दृष्टांत भी आते हैं जिन्होंने भक्ति के द्वारा अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया है। और आप और हम भी इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 70 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।